बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आयानो वेलकम बैक टू माय चैनल अरूज यम्स फूड सीक्रेट्स। जी आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, आपके साथ एक तरीका शेयर करूँगी कि जो है वो हर घर में जो है ना वो यूज़ होता है, क्योंकि तवा जो है वो हर घर में यूज़ होता है। और हम औरतें इतनी ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं कि वो हर रोज़ नहीं साफ़ कर सकती। तो आज जो है हम तवा कैसे साफ़ करते हैं वो सीखते हैं। सबसे पहले जो है ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पुराना तवा था। इसको जो है यहाँ पे साइड्स पे देखें कि यहाँ पे चिकनाई ही चिकनाई है। अब मैंने क्या है कि फुल आंच पे जो है मैंने तवे को सीधी साइड भी जो है वो भी गर्म कर लिया है और उल्टी साइड को भी जो है मैंने गर्म कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे सिर्फ 2-3 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनकी मदद से मैं अपना तवा साफ़ कर लूँगी। अब मैं पानी में जो है वो मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है, और ऐड करने के बाद जो है यहाँ पे मैंने एक स्टील वूल लिया, और पानी बहुत ज़्यादा गर्म था क्योंकि तवा हमने बहुत ज़्यादा गर्म किया हुआ था। तो स्टील वूल के साथ जो है ना वो मैंने इसके साथ जो है थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जा रही हूँ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और साथ मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है और इसको साफ़ कर रही हूँ। और ये मुझे ज़रा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म लग रही थी स्टील वूल। तो आपने भी ये काम जो है वो इंतहाई एहतियात से करना है। हमारे पास तवा जो है वो फुल गर्म हो गया हुआ है। अब मैंने क्या किया है कि मैं जो है वो तवे को लेके शेफ़ पे आ गई हूँ, शेफ़ पे। और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक कपड़ा जो है जो कोई सा भी जो किचन में यूज़ होता है, टॉवल यूज़ होता है, नैपकिन जो भी होती है, उसको मैंने नीचे रखा है, और ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि कितना ही गंदा जो था वो तवा था, क्योंकि ये हमने खुद किया हुआ था गंदा, इस वजह से हमने खुद ही साफ़ करना होता है। इसके ऊपर जो है वो चिकनाई की जो है वो देखे कितनी ही ज़्यादा जो है वो लेयर्स हैं। अब आप ये किसी नाइफ़ की मदद से या कोई ऐसी चीज़ जो हो जिससे जो है वो उतरना आसान हो, वैसे मुझे तो आसानी जो है वो नाइफ़ के साथ ही उतारने में लग रही थी। इसकी जितनी भी लेयर्स हैं, जितनी भी परतें हैं ना, वो मैंने नाइफ़ के साथ जो है वो मैंने उतार ली हैं। सीधी साइड पे जो है मेरा तवा ज़्यादा, इस पे ऑयल था, इस पे ज़्यादा चिकनाई की लेयर थी बनिस्बत जो है वो उल्टी साइड के। अब मैंने क्या किया है कि अब जो है तवा फुल गर्म था और ये काम आपने गरम गरम तवे पे ही करना है। और साथ ही हमने जो है वो सारी चिकनाई जो है वो हमने उतार दिया है। ये मैंने कपड़ा इस तरह से नीचे रखा है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये जो है मैंने कैसे इसको साफ़ किया। यहाँ पे देखें जी, मैंने इसको झाड़ लिया है, और साथ ही जो है वो नाइफ़ की मदद से जो है वो इसकी लेयर्स जहाँ जहाँ पे चिकनाई की लेयर्स थी वो मैं नाइफ़ की मदद से है उतार रही हूँ। ये तकरीबन जो है 5 से 7 मिनट लगते हैं बस आपको इस तरह जो है वो इसकी लेयर्स जो है उतारने में। अब मैंने क्या किया कि उसकी उल्टी साइड से भी इसकी सारी जो है वो लेयर्स उतार ली हैं, क्योंकि मैंने उल्टी साइड पे भी तवे को गर्म किया था। और इस तरह हम जो है वो सारी लेयर जो है उतार लेंगे। अभी जी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ और आपने मेरी वीडियो जो है वो फुल वॉच करनी है। अब मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पे सिंक में आई हूँ, और साथ जो है वो इस तवे को मैंने धो लिया ताकि मैं इसको देख सकूँ कि इसकी जो है करंट सिचुएशन क्या है। अब मैंने क्या किया कि उसी स्टील वूल के साथ जो है वो मैंने तवे को जो है पानी के नीचे रख के जो है वो साफ़ करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे देखें जी, मैं इसको साफ़ करती जा रही हूँ कि जहाँ भी जो है कोई चिकनाई का कोई लेयर रह गई हो तो वो स्टील वूल के साथ जो है साफ़ हो जाए। अच्छा जी, साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियोस को वॉच किया करें, लाइक किया करें। और यहाँ पे देखें जी, मैं आपको दिखा रही हूँ तवे को मैंने धो के फिर जो है चूल्हे पे रख दिया है ताकि थोड़ा सा गर्म हो जाए। यहाँ पे देखें जी इसका क्या हाल हुआ है, कितनी ही चिकनाई है। और जी हम यहाँ पे देखें कपड़े के ऊपर भी बहुत ज़्यादा थी और जो है शेल्फ़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा। अब मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है, और अब जो थोड़ा सा जो रह गया था, जितनी थोड़ी सी जो लेयर रह गई थी गरम गरम पे जो ना वो मैंने नाइफ़ की मदद से इसको उतार लूँगी। अच्छा जी, ये आपने काम इंतहाई एहतियात से करना है। और ये देखें जी, हम अक्सर सोचते हैं जी नया तवा ले आएंगे, लेकिन हम क्यों ना पुराने तवे को ही साफ़ किए कर लें। अब जी मेरे पास एक लिक्विड है जिसको हम काला तेल कहते हैं, ये सारे घरों में होता होगा, अगर नहीं हो तो आपको पंसारी की दुकान से इजीली मिल जाएगा। ये मैंने 50 रुपये का तेल लिया था, और इसको जो है वो मैंने जैम वाली जो है शीशी में जार में किसी भी आप जार में आप इसको डाल के जो ना वो आप इसको महफूज कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, गरम गरम तवे पे मैंने जो है वो लिक्विड डाला है, और उसके साथ ही जो ना स्टेन वूल के साथ जो है वो मैंने साफ़ करना शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक बात ज़रूरी है कि जो है अगर आपके हाथों में कोई एलर्जी है या इस तरह कोई कोई बात है, वैसे भी जो ना ग्लव्स पहन के जो ना ये आपने ये वाला काम करना है कि काला तेल डाल के ग्लव्स पहन के फिर आपने जो है ये काम करना है, अदरवाइज़ आपके हाथ जो है वो ख़राब होने का डर है। एलर्जी भी है कोई, इस किस्म का कोई मसला भी है, फिर भी आपने जो है ग्लव्स पहन के फिर ही साफ़ करना है इस तवे को। इसके साथ साथ जो है मैं छुरी की मदद से भी जो है साथ साथ इसकी जो है ना उतारती जा रही हूँ लेयर्स। और यहाँ पे देखें जी, हमारा तवा ऐसा नया हो जाएगा कि जैसे जो है पुराना था ही ना ही इसके ऊपर चिकनाई रहेगी और ना ही किसी किस्म की जो है वो जम्स वगैरह होंगे। चिकनाई जैसे जैसे चिकनाई जम जाती है वैसे वैसे इसके साथ जो है ना वो जम्स भी लगना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसको आप जो है वो ज़रा थोड़ा 5
5-6 منٹ آپ کو ذرا زور لگانا پڑے گا، اور ساتھ ساتھ میں پانی بھی ڈال رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں اس کو اسٹیل وول کی مدد سے اس کو صاف کرتی جا رہی ہوں۔ ذرا تھوڑا سا 5 سے 6 منٹ کا یہ کام ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی اور قسم کی کیمیکل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی شیمپو کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی اور چیز کی، نہ سرکے کی ضرورت ہے۔ بس آپ کالا تیل لیں، اس کے اوپر ڈالیں، اور اس کو جو ہے اسٹیل وول کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ ساتھ صاف کرتے جائیں، اور میں ساتھ ساتھ دیکھیں نائف کی مدد سے بھی جو ہے وہ اس کو صاف کرتی ہوں۔ اب میں نے اس کو جو ہے صاف کرنے کے بعد اس کو دھو لیا ہے، اور اب دیکھیں ہمارے توے کی جہاں پہ تھوڑی سی کسر رہ گئی تھی، ساتھ ساتھ اس سے میں واش کر رہی ہوں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ کہاں کہاں پہ جو ہے وہ چکنائی کی لیئر رہ گئی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں جی، میں اس کو دوبارہ جو ہے اسی اسٹیل وول کے ساتھ جو ہے وہ میں صاف کر رہی ہوں، اس کی سیدھی والی سائڈ پہ بھی اور الٹی والی سائڈ پہ۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرا توا جو ہے وہ سیدھی والی سائڈ پہ زیادہ، اس کے اوپر جو ہے وہ لیئر تھی چکنائی کی، اور الٹی والی سائڈ پہ ذرا کم تھی۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں مجھے زیادہ محنت جو ہے وہ سیدھی والی سائڈ پہ کرنی پڑ رہی ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ اسی اسٹیل وول کی مدد سے صرف 1-2 ڈراپ میں نے ڈالا ہے کالے تیل کا، اور جو ہے اسٹیل وول کے ساتھ اس کو ملتی جا رہی ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں جی کپڑے کی حالت، کہ کتنا ہی جو ہے گند نکلا ہے، چکنائی نکلی ہے، میل نکلا ہے، اور یہ ہم نے خود ہی توے پہ لگائی ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس کا جو ہے وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کالا تیل جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے، اس کا ٹیکسچر جو ہے، اور جو ہے اس کو جب بھی آپ نے ہاتھ لگانا ہے تو گلوز پہن کے لگانا ہے۔ اب میں نے توے کو دھو لیا ہے، اب آپ کے پاس کوئی بھی ڈش واشر ہو، اس کی مدد سے جو ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے ایک دفعہ جو ہے وہ صاف کر لیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں جی، صرف یہ ویڈیو یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، ابھی آگے بھی جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کالے تیل کے ساتھ اور بھی کام کر سکتے ہیں۔ صرف ہم توا صاف نہیں کر رہے، ہم یہ جو سنک کے ٹیب ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ پانی کی وجہ سے لیئر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں جی، میری ایک ٹیب بالکل ٹھیک ہے، اور دوسری والی سائڈ پہ جو ہے وہ پانی کی وجہ سے جو نا ایک لیئر لگ گئی ہوئی ہے، جم گئی ہوئی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے ویورز کے ساتھ جو نا یہ بھی شیئر کروں، کیونکہ میں نے جو ہے وہ شروع تو کیا ہوا ہے کام، تو میں نے کہا ساتھ یہ بھی کام کر لیں۔ وہی میں نے 1 ڈراپ کالے تیل کا لیا ہے، اور اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے اسٹیل وول کے ساتھ جو ہے اس کی ساری سائڈس کو میں نے لگایا، نیچے سنک کو بھی جو ہے اس کے ساتھ صاف کر لیا، اور یہ تقریباً 2 سے 3 منٹ بس لگتے ہیں۔ یہ پوری کی پوری جو ہے ٹیب جو ہے وہ ایسے لگ جاتے ہیں کہ جیسے آپ نے بالکل نہیں لگائی ہو۔ اور یہ دیکھیں جی کتنی ہی شائننگ کر رہی ہے، اور آپ نے یہ کام جو ہے وہ گلو پہن کے کرنا ہے، گلو کے بغیر نہیں کرنا۔ اچھا جی، اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں ایک بہت ہی اچھی ریسیپی کے ساتھ۔ ٹل دین آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، اس سے نئی یوٹیوبرز کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اور تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔